ट्रंप पहुंचे चीन तो भड़के पुतिन, लॉन्च कर दी अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल। अमेरिका भी इसकी रेंज में, बढ़ गई दुनिया की टेंशन, पुतिन के हाथ में बटन। ट्रंप के चीन पहुंचते ही भारत भी हुआ एक्टिव, रूस के साथ बातचीत। भारत में ब्रिक्स में खेल हो गया शुरू। अमेरिका की भी गड़ी नजरें, 24 घंटे में बहुत कुछ हो गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, इस वक्त ऐसे मोड़ पर दुनिया खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस ने अचानक ही अपनी एक खतरनाक मिसाइल लॉन्च कर दी है, यानी कि दुनिया को दिखा दी है। उधर ईरान भी लड़ाई में थमने का नाम नहीं ले रहा। इन सब के बीच भारत अब सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि भारत में ब्रिक्स देशों की एक बड़ी बैठक चल रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इन सब का या इन सब घटनाओं का आपस में क्या कनेक्शन है? ट्रंप चीन क्यों पहुंचे? रूस इतना गुस्सा क्यों हुआ? ईरान को लेकर भारत और ब्रिक्स में क्या बड़ा खेल हो रहा है? और क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटे दुनिया की पूरी दिशा बदल सकते हैं? चलिए एक एक करके इस रिपोर्ट में आपको पूरी टाइमलाइन समझाती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे की। दुनिया जानती है कि पिछले कई सालों से अमेरिका और चीन के रिश्तों में जबरदस्त खटास आई। ट्रेड वॉर, ताइवान विवाद, टेक्नोलॉजी की लड़ाई और इंडो पैसिफिक में बढ़ती टेंशन, इन सब के बीच अचानक ट्रंप का चीन पहुंचना ये बड़ा संदेश देता है। बीजिंग एयरपोर्ट पर जिस तरह से ट्रंप का स्वागत किया गया, उसने तो पूरी दुनिया को ही चौंका दिया। चीन ने ब्रॉन्ज बैंड, सैन्य सलामी और भव्य कार्यक्रम करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की कि वो अमेरिका के साथ अब रिश्ते सुधारना चाहता है या फिर अपनी ताकत दिखाना चाहता है। ट्रंप के साथ एलन मस्क और एनवीडिया की जेनसन हुआंग जैसे कई बड़े टेक दिग्गजों का जाना भी ये बहुत कुछ बताता है। मगर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका को इस वक्त सबसे ज्यादा डर है चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती का। अमेरिका नहीं चाहता कि ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर के खिलाफ कोई बड़ी और मजबूत आर्थिक गठबंधन बनाए, क्योंकि पश्चिम एशिया में जारी लड़ाई के बीच चीनी मुद्रा यानी कि युआन लगातार मजबूत हो रहा है। ट्रंप जानते हैं कि अगर चीन, रूस और ईरान भारत के साथ मिल गए तो दुनिया की आर्थिक ताकत का संतुलन बदल सकता है। अमेरिका को अपना डॉलर बहुत पसंद है। डॉलर जब कमजोर होता है तो अमेरिका को नुकसान होता है और अमेरिका परेशान होता है। एक बिजनेसमैन का दिमाग लेकर ट्रंप अब चीन पहुंचे हैं, लेकिन कहानी में यही ट्विस्ट है। ट्रंप के चीन पहुंचते ही रूस ने एक ऐसा ताकत दिखाई जिसने वॉशिंगटन तक की नींद उड़ा दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया के सामने पेश कर दिया। रूस इसे दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल बता रहा है। दावा कर रहा है कि यह मिसाइल 35,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और अमेरिका के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, यानी कि अमेरिका की रेंज में नहीं आने में यह सक्षम है। रूस चाहे तो कुछ ही मिनटों में अमेरिका या यूरोप के बड़े हिस्से को निशाना बना सकता है। यही वजह है कि अब पश्चिमी देशों में भी गुस्सा है, हड़कंप है। सवाल यही है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो पुतिन और ज्यादा आक्रामक दिखाई दिए? पहले से ही परमाणु की ताकत रूस के पास है। लंबे वक्त से लड़ाई भी यूक्रेन के साथ वो कर रहा है, मगर इसके बावजूद इतनी ताकतवर मिसाइल का मुजाहिरा क्यों? दरअसल रूस को डर है कि अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, और अगर चीन अमेरिका के ज्यादा करीब चला गया तो रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ सकता है। इसलिए पुतिन ने अपनी इस मिसाइल लॉन्च के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। रूस अभी सुपर पावर है, उसके पास दुनिया को हिला देने वाली ताकत अभी मौजूद है, लेकिन रूस के दिमाग में सिर्फ यही नहीं चल रहा। ईरान इजराइल युद्ध ने रूस को एक और बड़ा मौका दिया।
इस युद्ध की वजह से दुनिया का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हटकर मिडिल ईस्ट में चला गया। तेल के दाम बढ़ गए। इससे सबसे ज्यादा फायदा रूस को भी हुआ, क्योंकि रूस खुद एक बड़ा तेल निर्यातक देश है। तेल महंगा होगा तो रूस की कमाई बढ़ेगी। यही वजह है कि रूस इस पूरे संकट को अपने फायदे के हिसाब से देख रहा है और उसी के तहत ही पूरी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है। अब कहानी में एंट्री होती है ईरान की। ईरान इस वक्त ब्रिक्स मंच का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ और अपने बचाव में करना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के दबाव के बीच ईरान चाहता है कि भारत, रूस और चीन उसके साथ खड़े हो जाए। ब्रिक्स उसके लिए एक मजबूत मंच बन जाए। इसीलिए नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची खुद पहुंचे हैं। ईरान की सबसे बड़ी चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दुनिया का सबसे बड़ा तेल कारोबार का रास्ता यही है और यहाँ अब संकट है। दुनिया में तेल का संकट इसी वजह से बढ़ रहा है। लेकिन ईरान ने भारत को एक ऐसा भरोसा दिया है जिसमें उसने कहा है कि भारतीय जहाज़ों और भारत के व्यापार को वो सुरक्षित रास्ता देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान ये जानता है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक मजबूत रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदार है। यही वजह है कि भारत इस पूरे खेल में बहुत संतुलन के साथ इस वक्त चल रहा है और भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए, भारत अमेरिका का भी करीबी साझेदार है, रूस का भी दोस्त है और ईरान के साथ भी हमारे पुराने रिश्ते हैं। ब्रिक्स की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, तेल सप्लाई, ग्लोबल तनाव और मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर लंबी बातचीत हुई। रूस चाहता है कि भारत ब्रिक्स मंच पर अमेरिका के दबाव में ना आए। ब्रिक्स एक रणनीतिक वैश्विक मंच है जहां भारत नहीं चाहता कि अनावश्यक राजनीतिक टकराव हावी हो। भारत की कोशिश रहती है कि ब्रिक्स आर्थिक सहयोग, व्यापार और विकास के साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जैसे मुद्दों पर ही फोकस करे। हालांकि ब्रिक्स के सदस्य देश अपने अपने हितों और वैश्विक प्रभाव के लिए ब्रिक्स को अलग अलग दिशा देने की कोशिश जरूर करते हैं और यही वजह है कि इस बार ब्रिक्स के अंदर भी बड़ा खेल चल रहा है। देखिए, ब्रिक्स अब सिर्फ आर्थिक संगठन नहीं रहा, अब ये दुनिया की नई पावर पॉलिटिक्स का मैदान बन रहा है। ब्रिक्स पिछले कुछ सालों में एक प्रभावशाली, मजबूत संगठन के तौर पर उभरा है। दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ये एक मंच पर लेकर आने में कामयाब रहा। ये मंच वैश्विक आबादी के लगभग 50%, ग्लोबल जीडीपी का लगभग 40% और वैश्विक व्यापार का लगभग 26% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए तो ब्रिक्स की वैल्यू अब बहुत ज्यादा है और इसीलिए अमेरिका भी इसे अपने एक दुश्मन के तौर पर देखता है। समझिए, एक तरफ रूस और चीन है जो चाहते हैं कि ब्रिक्स डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे, वहीं दूसरी तरफ भारत और यूएई जैसे देश हैं जो कि इस संगठन को आर्थिक सहयोग तक ही सीमित रखना चाहते हैं और खुला टकराव नहीं चाहते। लेकिन ईरान युद्ध ने पूरे समीकरण को बदल दिया। देखिए, अगर ब्रिक्स देश मिलकर तेल व्यापार को डॉलर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए ट्रंप खुद चीन पहुंच गए हैं। वो समझना चाहते हैं कि आखिर चीन और रूस मिलकर क्या रणनीति बना रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, भारत के लिए इसमें क्यों अहम भूमिका है या उसके लिए भी क्या कुछ खतरा है। तो देखिए, अगर अमेरिका और चीन के रिश्ते अचानक से सुधरते हैं तो भारत को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और भारत की नज़दीकियां चीन को बैलेंस करने के लिए बढ़ी हैं, लेकिन अगर ट्रंप और शी जिनपिंग किसी बड़े समझौते पर पहुंच गए तो एशिया का पूरा पावर बैलेंस बदल जाएगा। हालांकि अमेरिका भी चीन को साधने के लिए भारत को ही अपने टूल की तरह से इस्तेमाल करता है। भारत इसी वजह से हर कदम पर नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय भी साफ कर चुका है कि भारत इन बैठकों और उनकी नजदीकियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे, हम कह सकते हैं 24 से 48 घंटे दुनिया के लिए बहुत अहम है, बदलते वैश्विक समीकरणों के लिए बहुत अहम है, रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। और इस बीच उस महाराक्षस की भी बात कर लेती हूँ जो पुतिन ने लॉन्च किया है और दुनिया को दिखाया है। इस मिसाइल के जरिए ऐलान हुआ है कि ये सिर्फ हथियार नहीं है,
बल्कि ये पूरी दुनिया को डरा रहा है। 208 टन वजनी ये मिसाइल एक साथ 10 से 16 परमाणु हथियार ले जा सकता है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा बताई जा रही है कि यह अमेरिका के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। पुतिन का साफ संदेश है कि अगर रूस को घेरने की कोशिश हुई तो जवाब उसके पास तैयार है। तो दोस्तों, इस वक्त दुनिया के 4 बड़े खिलाड़ी अमेरिका, चीन, रूस और भारत एक ऐसे खेल में उतर चुके हैं जहां हर फैसला आने वाले कई सालों तक, या मैं ये कहूं कि लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी तय करेगा। ट्रंप चीन में है, रूस मिसाइल दिखा रहा है, ईरान ब्रिक्स का समर्थन मांग रहे हैं और भारत इन सब के बीच सोच समझ के कदम बढ़ा रहा है। लेकिन आपकी इन सब पर क्या राय है? आप किस तरह से इन पूरे समीकरणों को और बदलते हुए वैश्विक घटनाक्रम को देख रहे हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इसी तरह के खबरों के विश्लेषण को अगर आप पसंद करते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।